अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपना मिनी व्लॉग दिखाती हूँ। आज ज़रा लंबा व्लॉग नहीं है मेरा, आज छोटा व्लॉग है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज सुबह की हमारी शुरुआत हुई, आपको पता है कि हम ब्रंच करते हैं। सो हमने बनाया जी कद्दू और चने की दाल। आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है ना कद्दू गोश्त खाना पसंद करते हैं या कद्दू और चने की दाल खाना पसंद करते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था और बहुत अच्छा बनाया था। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कुकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और जो है ना हम दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो मेरी हेल्प कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी तो वो जो है वो खाना बना रहे थे। ये है मेरे हस्बैंड का तरीकाकार अपना लव एक्सप्रेस करने का। आप लोग अपने लव वन को कैसे अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पर मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगी कि किस किस लड़की को जो है ना वो आटा गूंदना बहुत पसंद है। लिटरली मुझे बिल्कुल भी आटा गूंदना पसंद नहीं है। अगर सम टाइम ऐसा हो गया आटा नहीं है तो हम लोग बाहर से रोटी भी मंगवा लेते हैं, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने कहा मैंने पराठा खाना होता है, मेरे हस्बैंड ने सूखी रोटी खानी होती है। जब से मेरी शादी हुई है मैं पराठा खाती हूँ। लिटरली पहले मैंने शादी से पहले अपना 20 किलो तकरीबन अपना वज़न कम किया था और मैंने पराठा बिल्कुल छोड़ दिया था। और अब मुझे वो टाइम याद आता है जब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बाद कभी पराठा नहीं खाऊंगी। मैं इतनी मुश्किल से मैंने अपना वेट लूज़ किया था और जो है ना जतन कर करके वेट लूज़ किया था और उसी स्पीड से मैं अपना वज़न बढ़ा रही हूँ। अब मैं मेंटेन करने के लिए दोबारा से जो है ना अपनी पोजीशन पे वापस आऊँगी इंशाल्लाह। मैंने तकरीबन अपना 1.5 से 2 महीनों के अंदर जो है वो 20 kg रिड्यूस किया था। उसमें मैंने डिफरेंट डाइट प्लान यूज़ किए थे और उससे मैंने अपना वेट रिड्यूस किया था। यहाँ पर कुछ लोग डाइट प्लान फॉलो करते होंगे, उनको पता होगा कि जब हम लोग डाइट कर रहे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यार ये कभी भी हम लोग ऑयली चीज़ें नहीं खाएंगे। लेकिन वही बात है, जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और आप लोग मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस चीज़ से नाश्ता करते हैं। फिर हम लोग जी आ गई कपड़ों की बारी। कपड़े धोना तो मस्ट है ना। उसके बाद जी मैं क्लिप बनाते बनाते आधा था सिर्फ नीचे फेंक रही थी। लेकिन क्लिप बनाना बहुत ज़रूरी था। कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन जो है मेरी ये आदत है कि मैं हर दूसरे दिन कोशिश करती हूँ डेली, लेकिन हर दूसरे दिन जो है ना कपड़े वॉश कर लेती हूँ क्योंकि परदेश में रहने वालों को पता होगा कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती कपड़े सुखाने के लिए। तो मैं स्टैंड के ऊपर ही कपड़े सुखाती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि डेली के डेली हम जो है ना वो कपड़े सुखा लें। अब कपड़े अगर धोए हों तो आपको पता है कि चाय जो है ना वो मस्ट होती है। फिर जी शाम को हमने जो है तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान नगेट्स बनाए। यार ये नगेट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। मैं पहले भी नगेट्स लेकर आई हूँ लेकिन वो इतने मज़े के नहीं थे। वो अगर उसका मुझे नाम कभी याद आया तो मैं फिर उसको टैग कर दूँगी। मैं दोबारा मॉल जाके देखूँगी, उसका नाम टैग कर दूँगी और इस वाली नगेट्स की पिक्चर भी ना मैं अपलोड कर दूँगी। लिटरली ये नगेट्स बहुत मज़े के थे। और अभी हम लोग जा रहे थे बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए क्योंकि मेरी जो है ना मैं लेट नाइट जो है वो व्लॉगिंग वगैरह एडिट करती रहती हूँ, वीडियो से काम करती रहती हूँ, तो मुझे ज़रा भूख लग जाती है। तो मेरी चीज़ें ख़त्म हुई हुई तो हमने जाके कहा कि बाहर जाके ले लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पर जब आप लोग ना किसी के अपार्टमेंट में एंटर होते हैं या किसी के घर में एंटर होते हैं तो समटाइम मैंने बड़े मज़े मज़े के मैट्स देखे हैं कि उसके ऊपर मरहबा, जैसे कोई मुस्लिम है तो उसने मरहबा लिखा होगा और जैसे कोई हिंदू है या कुछ इस तरह तो उन्होंने नमस्ते के नाम से लिखा होता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोच रही थी कि मैं परचेज़ करूँ, बट अभी फ़िलहाल हम कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो लेने आए थे। लेकिन मैं जो स्पेशली घर से आई हुई थी कि मेरी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो लेनी थी, तो मैं जो है ना डायरेक्टली अपने ही डिपार्टमेंट में गई हूँ जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी क्योंकि मेरी जो है ना वो ड्रिंक्स भी ख़त्म हुई हुई थी और स्नैक्स भी ख़त्म हुए थे। तो मैंने सोचा कि पहले जाके जो है ना अपनी चीज़ें लूँ, उसके बाद जो है ना बाकी चीज़ें लूँगी। मुझे इवनिंग टी के साथ ना कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि कुछ भी हो जाए, कुछ केक्स हो जाएं, कुछ बिस्किट्स वगैरह हो जाए। मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि ये वाले जो केक्स हैं बहुत अच्छे हैं, मार्बल लोफ केक्स ना, और ये कॉफ़ी मिल्क बहुत 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 मज़े का है। और ये जो है मेरे हस्बैंड ने लिया और रेड बुल जो है मैंने ली। पहले मैं कोक बहुत ज़्यादा पीती थी लेकिन जब से इसराइल का इशू है तो मैं अब कोक नहीं पीती। जब से ना मैंने शादी से पहले वेट लॉस वाला प्रोग्राम शुरू किया था तो मेरे पास ना हमेशा पानी की बोतल होती थी, लेकिन ना मैं आज पानी की बोतल नहीं लेकर आई। मैंने ना डिफरेंट वीडियोज़ में देखा था कि ये जितने भी टीवी एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि अनुष्का और विराट वगैरह ना, तो ये डिफरेंट पानी पीते हैं। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को कहा है कि मुझे ना ये जो अलैन और वॉस और ये माई दुबई और एवियान और एक और माई दुबई की मैंने बॉटल ली है कि मैंने ना ये सब पानी ट्राई करने हैं। मैंने कहा मैं भी पी के देखूँ ना इससे क्या होता है। इसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या हुआ ना। फिर मैंने यहाँ से अपनी सारी चीज़ें उठाई जितनी भी मैं उठा सकती थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें जो जो पसंद है वो ले लो। फिर आपको पता है कि जब हमें ये ऑफर मिली हो कि जो जो चाहिए ले लो, तो फिर हमने सब ले लिया। तब तक मेरे हस्बैंड भी ग्रॉसरी कर चुके, तो अब हमने मॉल को बाय बाय कह दिया और हम घर आ गए। थैंक यू।